जय हिंद। हम देख रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसका फर्स्ट लेक्चर हम देख चुके हैं। उसमें हम क्या देखे थे कि आखिर जनन क्या होता है। तो उसमें देखे थे कि जनन जो होता है संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। मतलब बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, और कुछ नहीं है। जनन कुछ नहीं है, बस बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अभी देखे थे कि प्रक्रिया जो है बहुत मतलब अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का था। जैसे अमीबा में कुछ और ही था, पेड़ पौधा में कुछ और था, और मनुष्य में कुछ और था। मतलब अलग अलग जीव जो थे अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन कर रहे थे, जनन कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या, उसमें हम देखे थे कि एक होता है लैंगिक जनन और एक क्या होता है अलैंगिक जनन। जिसको लैंगिक जनन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें नर व मादा भाग नहीं लेते हैं, केवल एक जनक भाग लेता है। इसमें नर व मादा होते ही नहीं है। नर मादा मतलब मेल फीमेल, जैसे कि मनुष्य में है नर मादा लड़का और लड़की, वैसे ही जो सभी जीवों में होता है। मतलब कई जीवों को छोड़कर, जो अलैंगिक जनन करते हैं उनको छोड़कर सभी जीवों में नर और मादा होता है। नर और मादा, जैसे कि मनुष्य में लड़का और लड़की है, वैसे ही सब में होता है। अब देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें एक जनक की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसमें नर मादा होवे नहीं करेगा, नर मादा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक कहीं जो होगा वही रिप्रोड्यूस करके नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। रिप्रोड्यूस मतलब बच्चा पैदा करेगा, बच्चा पैदा करके और नया जीव बना देगा। यही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो अब जो अकेले रिप्रोड्यूस कर ले रहा है, जो अकेले रिप्रोड्यूस कर ले रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी इसमें पहला हम देखे थे कि इसमें भी कई टाइप का होता है। एक होता है विखंडन, फिर खंडन होता है, फिर कायिक परिवर्धन होता है। इस टाइप का मतलब ज़्यादा होता है। अब देखिए ये पहला हम पढ़ रहे हैं, क्या है, पहला है विखंडन। तो इसके बारे में पहले जानेंगे, कैसे कि सबके बारे में तो एक साथ जानेंगे नहीं ना, ऐसे एक बार पढ़ा देंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो देखिए विखंडन क्या होता है। विखंडन मतलब टूटना। विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना। टूटना देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए ये एक आदमी है ना, समझिए ये क्या है, ये एक कोई बच्चा है, कोई लड़का है, कुछ भी मान लीजिए। तो ये क्या होगा, अगर टूट के, ऐसा तो मनुष्य में होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये बीच में से टूट गया, टूट के एगो यहाँ पे एगो और लड़का बना दिया, एगो और लड़का बना दिया, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, विखंडन हो गया। विखंडन हो गया मतलब कि टूट कर जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है, विखंडन। टूट कर जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है, विखंडन। इसमें क्या नहीं होता है, इसमें नर मादा नहीं होता है। इसमें नर मादा की जरूरत पड़ी है कहाँ, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, अगर टूट गया, कई भाग में टूट गया, हर एक भाग क्या बन गया, जीव बन गया। क्या बन गया, जीव बन गया। कुछ मान लीजिए, कुछ भी है, गाय भैंस कुछ मान लीजिए। अभी बताएंगे कि होता किस में है, किस में होता है ये, मतलब पर्टिकुलर जीव में होता है। ये नहीं है कि गाय भैंस में भी हो जाएगा। ये अलैंगिक जनन जो है गाय भैंस में बस नहीं होता है। देखिए ये क्या होगा, देखिए 4 भाग में टूट गया ना, उसके बाद क्या होगा, हर एक इसका पार्ट जो है वृद्धि कर लेगा। वृद्धि करना का मतलब जैसे आप लोग बच्चे थे, वृद्धि करके बड़े हुए हैं, वैसे ही ये भी बच्चा है अभी, अब बढ़ेगा, वृद्धि करेगा, और वही ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म बना रहा है मतलब जीव बना रहा है। तो क्या हो रहा है, बस टूट कर और नए जीव का निर्माण करना क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन। वो क्या है, विखंडन है। जो टूटकर नए जीवों का निर्माण कर रहा है, विखंडन विधि से कर रहा है। जनन की कौन सी प्रक्रिया है, विखंडन। और विखंडन किस में आता है, अलैंगिक जनन में। क्या इसमें नर मादा की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। कौन नर मादा आ रहा है, बस एगो टूट जा रहा है, एगो जीव है और टूट जा रहा है, टूट के जीव बना दे रहा है। जितना मन करेगा उतना बना देगा। अब देखिए तो ये समझ में आ गया कि आखिर विखंडन क्या होता है। विखंडन टूट के 3-4 गो जीव बना देगा, हो गया विखंडन। अब देखिए ये क्या होता है, यह केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक कोशिकीय जीव ये क्या होता है, हम जो है ना,
हम ना इतना कोशिका से मिलके बन गए हैं, इतना कोशिका से कि सूक्ष्मदर्शी से जूम करेंगे, जूम मतलब उसको बड़ा करेंगे ना पे तब हमको दिखता है। ऐसे आँख से तो देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो ये सूक्ष्म जीवों में एक कोशिकीय जीव में होता है, एक कोशिकीय जीव में। देखिए एक कोशिकीय जीव मतलब हम तो बहुत ज़्यादा कोशिका से बने। और जो जीव एक कोशिका से बना होगा, एक कोशिका से बना होगा, उसमें ये होता है। तो उसमें ये होता है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल 3 ठे याद कर लीजिए। कौन कौन सा? अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मानिया। कौन सा? अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, जीव का नाम है। जैसे हमारा नाम आदमी है ना, भैंस का नाम भैंस है, घोड़ा का नाम घोड़ा है, वैसे यो एगो जीव है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया। 3 जीव का नाम है। अमीबा एक जीव का, दूसरे जीव का पैरामीशियम और तीसरे जीव का लिस्मानिया नाम है। अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया। बस ये 3 को याद कर लीजिए। तीनों कौन से हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। मतलब बस इनको बनाने में एक कोशिका लगा है, एक कोशिका से पूरा बन गए हैं सब। अब इसके बाद देखिए, यह जो होता है किसी कोशिका का टूट कर नया जीव बनाना विखंडन कहलाता है। या भी हम बताया है ना कि कोई अगर जीव रहेगा वो टूट के और कई गो जीव बना लेगा तो क्या हो गया? विखंडन हो गया। क्या हो गया? विखंडन हो गया। ठीक। अब देखिए ये विखंडन जो है ये 2 प्रकार का होता है। कैसे 2 प्रकार का हो गया? कैसे 2 प्रकार का हो गया? जब जीव 2 भागों में टूटकर विखंडित होता है। क्या बोले हैं? 2 भागों में। मान लीजिए कि है मार्कर है, इसको बीचे में से काट दिए, तो ये क्या हो गया? 2 भाग में बट गया। कितने भाग में? 2 भाग में बट गया। तो इसको क्या बोलेंगे? द्विविखंडन। द्वि मतलब 2 और 2 गो भाग में बटा है। ये दोनों भाग ना क्या होगा? दोनों भाग जीव बना देगा आगे, तो बटेगा जैसे वो जीव बन जाएंगे। तो ये 2 भाग में बट के क्या बना रहा है? जीव बना रहा है। तो देखिए द्विविखंडन किसे कहते हैं? जिसमें जीव 2 भागों में बटकर और जनन करता है। 2 भागों में बट जाएगा और एक भाग इसका क्या होगा? ये भाग भी पुत्री कोशिका हो जाएगा। पुत्री कोशिका का मतलब ये जो भाग है यही बच्चा है इसका, यही बच्चा है। ये दोनों पार्टवा जो है इसका बच्चा बन गया 2। मतलब एक जीव से 2 बच्चा बनना जब विखंडन द्वारा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्विविखंडन। क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन। जैसे मान लीजिए एगो जीव है, एगो मान लीजिए अमीबा है। अमीबा होता क्या है? अमीबा भी बताए हैं जीव होता है। जानते हैं ये कौन शेपे का नहीं होता है, कौन इसका शेप नहीं होता है। ऐसे घुरिया के कैसे भी जिग जाग मोशन करा के पूरा बस मिला देंगे ना, अमीबा बन गया। अमीबा बनाना बहुत आसान है, जिसको आर्ट आता भी नहीं होगा ना वो बना लेगा। बस ऐसे घुरिया के बस ऐसे मिला देना, कहीं से इसे घुरिया के मिला देंगे, क्या हो जाएगा? अमीबा बन जाएगा। तो और इसमें केंद्रक होगा, कोशिकांग होंगे। क्या होगा? कोशिकांग और केंद्रक। कोशिकांग मतलब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब क्या होगा? ये सब कोशिकांग होंगे। घुमा के ऐसे भी मिला देंगे तभी भी अमीबा ही है। कैसे भी मिलाएंगे अमीबा ही है। ऐसे मिला दीजिए। ठीक। अब ये जो है ये आगे चल के क्या करेगा? आगे चल के अपने आप को बीचवा में से कहीं से पुचकाने लगेगा। क्या करने लगेगा? पुचकाने लगेगा। देखिए कैसे। अब मान लीजिए ये अमीबा आगे आया, कुछ देर बीता, ऐसे पुचका लिया अपने आप को। क्या हो गया? पुचका लिया। पुचकाने के बाद क्या करेगा? जितना इसमें कोशिकांग था ना, कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी का, ये सब क्या करेगा? इधरियो कॉपी करके, फोटोकॉपी करके क्या करेगा? इधरियो रख देगा और इधरियो रख देगा और केंद्रक का भी फोटोकॉपी करके दोनों में रख देगा। उसके बाद आगे चल के क्या होगा? आगे चल के 2 गो अमीबा बन जाएगा, 2 गो अमीबा बन जाएगा। लेकिन इसमें एगो ध्यान ये रखा जाता है कि द्विविखंडन में जब भी जीव बनेगा दोनों जीव बराबर होगा, दोनों जीव बराबर होगा। मतलब कि ये बीच में से टूटेगा, बीच में से ही टूटेगा। कैसे टूटेगा? बीच में से टूटेगा तभी तो बराबर होगा। मान लीजिए कुल्फिया इसका निकाल दिए, दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। जब तक इसको बीच में से इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक बराबर नहीं होगा। तो ये जो द्विविखंडन है इसमें जीव बराबर होता है। जब जनन करने के बाद जब पुत्री कोशिका बनाता है, पुत्री कोशिका मतलब जो नया ऑर्गेनिज्म है, नया जीव बना रहा है, जन्म दे रहा है नए जीव को, वो बराबर होगा। दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। विखंडन की यह
यूनिक फीचर है इसका, यूनिक फीचर मतलब जैसे आपका यूनिक फीचर है कि आप स्टूडेंट हैं, वैसे ही इसका यूनिक फीचर है कि ये मतलब जब भी विखंडन करेगा, कोई भी जीव विखंडन द्वारा जनन करेगा तो वो दोनों भागों में बराबर बराबर रहेगा, दोनों भागों में या जितने भागों में बटेगा बराबरे रहेगा। क्या रहेगा? बराबरे रहेगा। समझ रहे हैं? अब देखिए ये द्विविखंडन है, तो इसमें अमीबा को देखिए क्या हो रहा है। अमीबा का तो एगो तो इसका कौन शेप है, ये नहीं है, शेप है नहीं है, नहीं ना है। अब मान लीजिए कभी बीचे में से पिचक गया, ठीक, कभी बीचे में से पिचक जा रहा है, कभी इस साइडवा से पिचक जा रहा है, इसका कोनो शेप है ये नहीं है, किधरियों से पिचक जा रहा है, ठीक। अब मान लीजिए कहीं तिरछिया के पिचक गया, समझ रहे हैं? ऐसे मान लीजिए कि ऐसे अमीबा है, ये कभी ऐसे पिचक रहा है, कभी ऐसे पिचक रहा है, तो इसमें देख रहे हैं कि कोनो दिशा से नहीं पिचक रहा है, कोनो दिशा से नहीं पिचक रहा है। कोनो दिशा है का? इसमें किधरियों से पिचक जा रहा है, किधरियों साइड से, चारों ओर से कहीं से पिचक जा रहा है। तो इसको बोलते हैं अनिश्चित विखंडन। मतलब अनिश्चित विखंडन का मतलब कि इसमें निश्चित नहीं है कि कहाँ से पिचकेगा, कहाँ से टूटेगा, ये निश्चित है, ये नहीं है। तो इसको बोलते हैं अनिश्चित द्विविखंडन। अनिश्चित द्विविखंडन ये 3 प्रकार का होता है। द्विविखंडन में होता क्या है? कोई भी जीव 2 भागों में टूट जाएगा, बराबर बराबर भागों में, और ये दोनों भाग क्या होगा? दोनों भाग नया जीव ही है, नया जीव बना लेगा। अब देखिए अनिश्चित द्विविखंडन मतलब कहीं से अगर टूटने वाला रहेगा, कहीं से अगर टूटने वाला रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित विखंडन विधि, अनिश्चित द्विविखंडन विधि, अनिश्चित द्विविखंडन विधि। अनुप्रस्थ विखंडन विधि, ये क्या होता है? अनुप्रस्थ विखंडन विधि ये कुछ नहीं होता। देखिए अनुप्रस्थ का मतलब कि कुछ को ऐसे तोड़ दीजिए, बीच में से तोड़ना है, और लंबवत का मतलब ऐसे गणासी लेके काट दीजिए। गणासी का मतलब समझते हैं ना, कुछ काटने वाला होता है, उसको बोलते हैं गणासी। तो देखिए इसको बीचे में से काटेंगे तो लंबवत काट रहे हैं, ऐसे काटेंगे लंबवत काट रहे हैं। अब ऐसे काटेंगे अनुप्रस्थ काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? अनुप्रस्थ काट रहे हैं। ऐसे खड़िया काटेंगे तो लंबवत, ऐसे बेड़िया काटेंगे तो क्या होगा? अनुप्रस्थ। समझ रहे हैं? तो देखिए जब जीव जो होता है वो बीच में से ऐसे विभाजन कर ले, मान लीजिए ये जीव है, कोई भी जीव है, अभी बताएंगे ये किस में होता है। आगे चल के क्या हुआ कि अनुप्रस्थ विभाजन कर लिया, ऐसे हुआ, ऐसे बीच में से इधर से पूछा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ द्विविखंडन। अब मान लीजिए यही जीव जो है आगे चल के और ऐसे विभाजित होने लगा, ऊपरा से पिचक गया और दोनों में केंद्रक बन गया। अब ये जो रिप्रोडक्शन करेगा तो ऐसे जीव बनेंगे, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लंबवत द्विविखंडन। दोनों तो द्विविखंडन है, जितना अभी तक बताया सब द्विविखंडन है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? कहीं अनिश्चित, जिसमें अनिश्चित जगह से विखंडन करने का जो क्षमता है उसको बोल रहे हैं कि ये अनिश्चित विखंडन कर रहा है। और इसमें देखिए, इसमें अनुप्रस्थ मतलब बेड़िया अगर विभाजित हो रहा है, बेड़िया विभाजित हो रहा है, समझ रहे हैं ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं अनुप्रस्थ द्विविखंडन। और खड़िया अगर विभाजित हो रहा है, खड़ा अगर विभाजित हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं लंबवत। देखिए लंबवत मतलब क्या होगा? लंबवत मतलब खड़िया विभाजन होगा। खड़िया का मतलब समझ रहे हैं ना कि ऊपर से सीधा, तो उसको बोलते हैं लंबवत विभाजन। अब देखिए अनिश्चित द्विविखंडन जो है वो अमीबा में होता है। अमीबा कहीं से भी विभाजित हो जा रहा है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित द्विविखंडन विधि अपना रहा है, ठीक। कौन विखंडन विधि अपना रहा है? अनिश्चित द्विविखंडन विधि अपना रहा है। अब देखिए ये नया जीव बना लिया, ठीक। अब मानिए यहाँ पे अगर पैरामीशियम होता ना तो वो द्विविखंडन करता। पैरामीशियम ये कैसा होता है? चप्पल जैसा होता है। चप्पल पहनते हैं ना, चप्पल जैसा होता है। तो चप्पल का देखिए कैसा होता है? ऐसे बनाएंगे, ऐसे होता है पैरामीशियम। आपके स्क्रीन पे इमेज भी आ जाएगा अभी, देखिए ऐसे होता है पैरामीशियम। कैसे होता है पैरामीशियम? ऐसे पैरामीशियम इसी आकार का होता है, केंद्रक पाया जाता है और सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी, मतलब सब कुछ ये सब इसमें पाया जाएगा।
अब ये विभाजन करता है ना, तो बीचवा में से यहाँ से पुचुकता है। कहाँ से पुचुकता है? बीचे में से पुचुकता है। तो देखिए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे बन जाएगा। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए एगो और ही बन गया यहीं पे, ठीक, देखिए क्या हुआ, एगो और ही बन गया, ठीक। अब ये आगे चल के दोनों अलगे हो जाएंगे सब, दोनों क्या होंगे, अलग हो जाएंगे सब। तो अलग हो गए, देखिए ना, अभी भी तो पैरामीशियम है। इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है, मतलब इस शेप अपना चेंज नहीं करता है, अपना शेप चेंज नहीं करता है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये जो हो गया दो जीवों में बट गया। ये क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम दिख रहा है ना, पैरामीशियम कहाँ विभाजन कर रहा है, बीचे में से विभाजन हो रहा है, मतलब बेड़िया विभाजन हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ विभाजन कर रहा है। अब देखिए अब जो होता है लिस्मानिया, लिस्मानिया ये क्या होता है, लिस्मानिया जो होता है, आपके स्क्रीन पे इमेज इसका आ रहा होगा। लिस्मानिया कैसे विभाजन करता है, खड़िया विभाजन करता है। देखिए खड़िया विभाजन उसमें हो रहा होगा। तो खड़े भाग से क्या होता है, पिचक जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लंबवत द्विविखंडन, लंबवत द्विविखंडन। और इसको क्या बोल रहे थे, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। समझ में आ गया, अनिश्चित द्विविखंडन और अनुप्रस्थ द्विविखंडन और लंबवत द्विविखंडन। अब द्विविखंडन हो गया खत्म, द्विविखंडन हो गया खत्म, बस इतने हैं। ये क्या कर रहे हैं, दो भागों में बट जा रहे हैं और दोनों भाग जो है बराबर है। इन्हें ये याद रखिएगा, याद रखिएगा कि दोनों भाग जो है बराबर होगा, एकदम बराबर होगा। तो दोनों भाग में बट रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं द्विविखंडन। दोनों भाग में बट के और बन जा रहे हैं सब नया जीव। कौन सा नया जीव, देखते हैं, ये जानते हैं कैसा है, एकदम सेम टू सेम। जैसे आप इमोजी सेंड करते हैं किसी के पास, अगर ब्रेकअप हुआ रहता है तो इमोजी सेंड करते हैं टूटे हुए हार्ट का। देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो हार्टवा जो होता है एकदम बीचे में से टूटल होता है। कैसे टूटल होता है, अरे यार जब टूटता है तो उसको एकदम चकनाचूर हो जाना चाहिए, लेकिन वो बीचे में से टूटता है। ऐसे देख रहे हैं, ऐसे टूटता है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे टूटता है। काहे ऐसे टूटता है, टूटना चाहिए तो उसको एकदम टूट जाना चाहिए। अब देखिए मतलब बराबर भाग में बट रहे हैं सब। जैसे दिल जो है ऐसे बट रहा है दो भागों में, तो इधर का भी पार्ट बराबर है और इधर का भी पार्ट। वैसे ही इन जीवों में भी दोनों पार्ट क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया द्विविखंडन। अब चलिए बहुविखंडन देखते हैं, इसमें क्या होता है। बहुविखंडन कुछ नहीं होता है, बहुविखंडन कुछ नहीं होता है। इसमें जो होता है ना, एगो जीव होता है, एगो क्या होता है, जीव होता है। जो प्रजनन है जीवे तो करेगा, देखिए ना, एगो जीव होता है, ठीक। इसमें क्या होगा, केंद्रक जो है इसका खूब ढेर विभाजन कर लेगा। खूब ढेर का मतलब समझते हैं ना, देखिए इसमें केंद्रक कई गो बन गया, कई गो बन गया कई गो केंद्रक। और उसके बाद कुछ और आगे जाएगा, अगले स्टेज में क्या होगा, अगले स्टेज में सारे केंद्रक पे ना, सगरू केंद्रकों पे एगो झिल्ली बन जाएगा और कोशिकांग सहित, सारा कोशिकांग सहित, कौन कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम, ये सब मिला के सारा एक कहो कवर चढ़ जाएगा, सगरू केंद्रकों पे चढ़ जाएगा। तो ये देखिए ना, एगो तो ये अलग अलग कोशिका बन रहा है। देखिए केंद्रक पे जब सभी कोशिकांग के साथ जब झिल्ली चढ़ जा रहा है तो ये क्या बन जा रहा है, अलग बन जा रहा है कोशिका। आज बस एगो कवर है, सगरू कोशिका को ढकने वाला है, एगो कवर है। तो अब देखिए इस सब का मतलब जितना कोशिका में पाया जाता है ना, जितना ऑर्गन कोशिका में पाया जाता है, उन सब का कॉपी होता है, कॉपी होता है। और कॉपी सारा इन सब में दिया जाता है। तो सब में एक एक कॉपी सब ऑर्गन का रहता है। अब देखिए ये जो है बन गया, उसके बाद कोशिका झिल्ली बन गया और सब बनने के बाद ये फट जाएगा, ये बाहर वाला झिल्ली जो है फट जाएगा, सब आज़ाद हो जाएंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे इमेज भी आ रहा होगा, प्लाज्मोडियम ये होता है। इसमें किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। देखिए अनिश्चित द्विविखंडन किस में हो रहा था, अमीबा में। अनुप्रस्थ द्विविखंडन किस में हो रहा था, पैरामीशियम में। और लंबवत द्विविखंडन लिस्मानिया में, देखिए इसी में हो रहा था। अब देखिए ये बहुविखंडन जो है ना, बहुविखंडन कैसे होता है, ये मतलब केंद्रक कई भागों में बट जाएगा और उसके बाद केंद्रक पे सारे ऑर्गन के साथ एगो झिल्ली चढ़ जाएगा और उसके बाद ये बाहर वाला जो था झिल्लिया वो फट जाएगा। जो पहले से बाहर वाला झिल्ली था कोशिका के बाहर वो फट जाएगा और सारे कोशिका आज़ाद हो जाएंगे। ये कोशिका क्या है, आखिर यही तो जीवे ना है, तो सब जीव नया जीव बना लेंगे। समझ में आ गया। देखिए इस प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम आखिर है क्या,
यो जीव है। जो मलेरिया हो जाता है इसी के वजह से होता है। मच्छर आता है, मच्छर काट लेता है, बहुत हिम्मती होता है यार मच्छर, देखो ना काट लेता है, डरता नहीं है, कभी भी नहीं डरता है कि मार देगा तो हम मर जाएंगे, इसके अंदर बहुत हिम्मत है, तो काट लेता है। तो वो क्या करता है, अपने अंदर से प्लाज्मोडियम परजीवी जीव होता है। परजीवी मतलब जो दूसरे जीव पर निर्भर रह के खाना खाता है अपना। हम बताए थे परजीवी का मतलब क्या होता है, जो जिंदे जीव पर निर्भर रहेगा, जिंदे जीव पर निर्भर रहेगा वो परजीवी। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर अपना भोजन करने लगेगा, हम जीवित ही रहेंगे, और उसके बाद लीवर में जाएगा तो लीवर में विभाजन करेगा, और ब्लड में रहेगा ना तो ब्लडों में विभाजन करेगा। बस यही 2 जगह ही विभाजन करता है। तो ये विभाजन करके नया नया जीव बना दे रहा है। तो ये समझ में आ गया कि आखिर विखंडन क्या है। विखंडन क्या है, विखंडन कुछ नहीं है। विखंडन जो है जीवों का भागों में मतलब विखंडित होकर नया जीव बनाना क्या कहला रहा है, विखंडित मतलब टूट कर नया जीव बना रहे हैं सब, वो क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है विखंडन। अपने बच्चे को टूट कर जन्म दे रहे हैं सब, क्या कहला रहा है, विखंडन। तो इसमें द्विविखंडन 2 भागों में टूटेंगे सब। अनिश्चित द्विविखंडन मतलब कौनो निश्चित नहीं रहेगा कहाँ से टूट जाएगा ये, तो उसको क्या बोल देंगे, अनिश्चित द्विविखंडन। अनुप्रस्थ द्विविखंडन मतलब बीचे में से टूटेगा। अलंबवत द्विविखंडन मतलब खड़ा टूटेगा, समझ रहे हैं। अब बहुखंडन क्या होता है, बहुविखंडन क्या होता है, कई को केंद्रक बन जाएगा, केंद्रक पे कोशिका झिल्ली चढ़ जाएगा तभी ना नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, और उसके बाद जो मेन झिल्ली था वो फट जाएगा, सब कोशिका आज़ाद हो जाएंगे, और सब कोशिका क्या है, सारे कोशिका ये जीव हैं। और जीव कौन से जीव हैं, प्लाज्मोडियम। ये नहीं है कि बस प्लाज्मोडियम में ही ऐसा होता है। अब अमीबा जो होता है, अमीबा उसमें भी होता है। अमीबा में प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसा होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविखंडन होता है। अमीबा में क्या हो रहा था, द्विविखंडन हो रहा था, अनिश्चित द्विविखंडन। लेकिन अमीबा में प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, बहुविखंडन होता है। प्रतिकूल परिस्थिति क्या होता है, जैसे हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति कब आ जाएगा, जब हमको कोनो खानवे नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति हो जाएगा। अब मान लीजिए कपड़ा नहीं मिलेगा, ये मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं नहीं मिलेंगी तो प्रतिकूल परिस्थिति है। वैसे ही अमीबा का जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है, मतलब इसको जब ऑक्सीजन ये सब नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, अब बहुविखंडन कैसे करेगा, बहुविखंडन बस जैसे था वैसे रहेगा, केंद्रक विभाजन करके और उस पर एगो आवरण चढ़ा लेगा। और ये बहुविखंडन में पुटिका भवन क्या है, पुटिका भवन क्या करता है, चारों ओर दीवार बना लेता है, चारों ओर एक मोटा कठोर दीवार बना लेता है, और केंद्रक विभाजन करके फिर उस पर केंद्रक पे क्या होगा, केंद्रक पे फिर से कोशिका झिल्ली चढ़ जाएगी, और ये दीवार जो है फिर से फट जाएगी। क्या हो जाएगा, इसका फिर से रिप्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब कि नए जीव बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा नए जीव बन जाएंगे। तो ये हो गया विखंडन, बस इतना ही था विखंडन। बहुत लंबा था ना, ये विखंडन नहीं लंबा था, खंडन लंबा नहीं है, खंडन बहुत शॉर्ट है। तो चलिए अब खंडन के बारे में देखते हैं। ये तो विखंडन हो गया, समझ में आया। तो अब चलिए खंडन के बारे में देखते हैं। अब देखिए खंडन क्या होता है, इसको फ्रेगमेंटेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये कुछ नहीं होता है, जो विखंडन था ना उसमें भी टूट रहे थे सब, टूट के 2 जीव बना दे रहे थे। इसमें भी जो है 2 नहीं, मतलब ज़्यादा भी बना रहे थे, 2 भी बना रहे थे। अब देखिए इसमें जो है, इसमें भी टूटिए के जीव बनाते हैं सब, लेकिन वो जो था बस एक कोशिका वाले जीव में हो रहा था, जो एक कोशिका से बना हुआ था, उसको हम देख नहीं पाएंगे। जिन जीवों में हो रहा था उसको हम नंगे आंखों से नहीं देख पाएंगे। सूक्ष्मदर्शी लगाएंगे, जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, वो लगा के जूम करेंगे, खूब जूम करेंगे तब दिखेंगे सब। अब देखिए ये खंडन जो होता है ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है। सेम प्रोसेस है, जैसे वो टूट के और 2 जीव बना दे रहे थे, वैसे ये टूट के 2 जीव बना देंगे, मतलब टूट के ही ये भी जीव बनाएंगे। क्या करेंगे, टूट के ही जीव बनाएंगे। लेकिन ये बहुकोशिकीय जीव हैं, वो कौन से थे, एक कोशिकीय थे, वो एक कोशिका से बनल थे सब। ये जो है ये बहुत ज़्यादा कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। तो ये देखिए ये है, ये जो होता है, अब ये बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव में जैसे कि स्पाइरोगाइरा और जीव हैं जिसमें पाया जाता है, ये और जीव हैं जो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन मतलब करते हैं, और जीव है। लेकिन इसमें स्पाइरोगाइरा आपके बुक में भी दिया है और यही आपको समझना भी है। तो देखिए स्पाइरोगाइरा का है, देखते हैं काई देखे हैं,
नलका पे कभी मुंह फूटा है कि नहीं फूटा है काई से, वही काई को बोलते हैं स्पाइरोगाइरा। साइंस वाला सब बहुत उल्टा बोलता है, देखिए ना कितना नाम इसका उटपटांग रखा है स्पाइरोगाइरा। तो काई जो रहता है तालाब में देखे होंगे पनिया के ऊपर ऐसे हरा हरा हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो होता है बहुकोशिकीय है, ये वो कोशिका से तो बनल नहीं है, तो वो जो होता है तंतु रूप में पाया जाता है। तंतु रूप ये क्या होता है? तंतु क्या होता है? नया नया शब्द कहाँ से आ रहा है? कुछ नहीं है तंतु, कुछ नहीं है तंतु मतलब धागा। सिलाई में देखे हैं धागा जो लगता है उसी टाइप में, मतलब धागे जैसा ही पाए जाते हैं, धागे जैसा। अब उसको हम जूम करेंगे ना, धागवा को जूम करेंगे तो क्या होता है उसमें ऐसा कुछ संरचना पाया जाता है। जब धागवा को खूब सूक्ष्मदर्शी से जूम करेंगे तो उसमें ऐसा कुछ संरचना पाया जाता है। तो उसमें देखते हैं हम कि कोशिका जो है लाइन लाइन से जुड़ी हुई है, कैसे जैसे ट्रेनवा का डब्बा नहीं जुड़ा होता है, सेम वैसे ही इसमें कोशिका जुड़ा होता है। कोशिका ये जो है पौधा में आता है, ये शैवाल जो है पौधा में आता है। शैवाल इसको बोलते हैं, काई बोलते हैं। काई को हम लोग पादप मानते हैं, पादप यानी प्लांट। अब देखिए ये जो है ये किस में आता है? ये आता है प्लांट में। इसमें क्या होगा? प्लांट वाले कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या होता है कोशिका भित्ति? जो कोशिका झिल्ली के बाहर एगोरी आवरण बना होता है, एगोरी कवर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब देखिए ये जो है एक धागे जैसा संरचना है, जूम किए हैं तो हमको ऐसा दिख रहा है। इसमें हर एक कोशिका में केंद्रक होगा। अब केंद्रक जो है ना, जानते हैं ये क्या करता है? ये कोशिका भी विभाजन करेगा और बड़े होंगे और फैलेंगे। ये धागा जो है और बढ़ता जाएगा। तो इसके बढ़ने के लिए क्या होगा? ये कोशिका विभाजित होगा। अब फिर जब विभाजित हुआ रहेगा, फिर जितना बड़ा ये था उतना बड़ा फिर बनेगा। काहे से? देखिए जो मनुष्य होता है, आदमी होता है, आदमी देखे हैं ना कि वो नहीं देखे हैं? देखिए आदमी जो होता है पहले छोटा बच्चा होता है और उतना बड़ा होता है जितना कि पहले जिस इंसान से जन्म लिया है, वही उतना ही बड़ा ना होता है। तो सेम वैसे ही ये भी करेंगे सब। देखिए अगर टूटेंगे सब, बीच में से ऐसे काट दीजिए, काटते जाइए। और जब काट देंगे ना तो जितना पार्ट बनेगा सगरू पार्ट बढ़ने लगेगा। कितना बड़ा होगा? जितना बड़ा एक कोशिका इसका होता है। अब बताइए जितना पार्ट में टूटे हैं सब उतना पार्ट वो बढ़ेगा, तो धागा तो बढ़ेगा ना। तो क्या हो रहा है? इसमें भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये क्या है? बहुकोशिकीय, इसमें ज़्यादा कोशिका मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है खंडन। विखंडन में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। बस उसमें क्या था? एक कोशिका वाले जीवों में हो रहा था और इसमें बहुत ज़्यादा कोशिका वाले जीवों में हो रहा है। मतलब जो जीव बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है, जैसे हम बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने हैं। जो प्लांट ये शैवाल है, काई है जिस पे आप गिर के मुँह फोड़ते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कोशिका से मिलकर बना है। तो अब समझ में आया? क्या है? खंडन कुछ नहीं है, बस वैसे ही सेम वही प्रोसेस है। बस क्या हो रहा है? ये जो है बहुकोशिकीय जीव है। क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जितने भागों में टूटेगा सब भागवा क्या करेगा? बढ़ेगा। बढ़ के इतना बड़ा, जितना बड़ा ये कोशिका इनका रहता है उतना बड़ा होगा। अब फिर से इहो टूटेगा। ऐसे चलता रहेगा, मतलब बढ़ते रहेंगे, फैलते रहेंगे। तो ये होता है खंडन। समझ में आया ना? क्या होता है खंडन? बस टूटना ही खंडन है। लेकिन क्या है? बस ये बहुकोशिकीय जीव में हो रहा है, ये समझिए, बहुकोशिकीय जीव में। और जो टूटना विखंडन था उसमें एक कोशिकीय जीव में हो रहा था। तो ये समझ में आ गया। अब अगले लेक्चर में देखेंगे रीजनरेशन आखिर होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे मुकुलन बर्डिंग क्या होता है। आपका नोट्स जो है व्हाट्सएप के चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।